आप जानते हैं इस चेहरे को, इस गुड़िया को, जो कि आज के दिन हर जगह पे आपको सुर्खियों के अंदर नज़र आ रही है। और ये गुड़िया वही गुड़िया है जिसने पूरे भारत को नीट की परीक्षा के अंदर टॉप किया है। वो माँ बाप भी हमारे साथ में मौजूद हैं और गुड़िया भी हमारे साथ में मौजूद है। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि तनिष्का हर जगह आपको आज के दिन नज़र आ रहा है। अभी आपने टॉप तो कर लिया है, लेकिन जब आप स्टडी करते हो, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, तो माइंड को कैसे सेट करना पड़ता है? माइंड में ऐसा रैंक का मत सोचो। बेसिकली तुम सोचो कि बस अभी मैं पढ़ रही हूँ तो सिर्फ मुझे पढ़ना है। बाकी ऐसे रैंक का या फिर मार्क्स का प्रेशर लेंगे तो नहीं होगा। रैंक तो बस एक नंबर है। जो बच्चा बस मैंने प्रिपेयर किया था और मैं सेटिस्फाइड हूँ। और बेसिकली कॉलेज में जाएंगे वहाँ तो रैंक मैटर नहीं करेगी, वहाँ तो वही चीज़ मैटर करेगी जो तुम वहाँ पे जाके करोगी। जब टीचर पढ़ा रहा होता है या आप बाद में उसके लिए सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इन चीज़ों के अंदर दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है जिसको ध्यान देना होता है? सर ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। तुम लोग रेगुलर पढ़ो और दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो। तो आपको प्रेरणा या अगर मोटिवेशन की बात करूं तो मिलती कहाँ से? सर इंस्पिरेशन मेरे आसपास जो भी लोग मेरे लिए मतलब 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अच्छा, कभी इस दौरान में जब आप लोग सारी जर्नी साथ बिता रहे हो, यहाँ तक बच्ची को पहुँचाया है, तो इस दौरान में कोई भावुक पल भी आया? सर भावुक पल तो जब हम 11th में इसको कोटा छोड़ के आए, उस समय कुछ दिन बहुत ही महसूस किया था जी। तो वो हमारे लिए उस समय तो कुछ कठिनाई हुई, लेकिन आज इसका परिणाम देखकर वो हमें अच्छा लग रहा है। उस समय लग रहा होगा कि बच्चा अब हमसे दूर जा रहा है, तो वो एक ज़्यादा कठिन टाइम लग रहा होगा। बिल्कुल सर, वो क्योंकि हमारी कंपल्सन थी, हमारे छोटे बच्चे और भी हैं, माता पिता हैं, वृद्ध हैं, तो हमारी दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, तो इसलिए हमें बच्ची पर फेथ था। बच्ची ने पूरा फेथ था हमारा, क्यों इससे पहले हमने इसको यदुवंशी स्कूल का 3 महीने का ट्रायल के तौर पर हॉस्टल में रख लिया था, तो बच्ची को हमें पूरा विश्वास था बच्ची हर कार्य अच्छा ही करेगी। ये भारत देश है और भारत के अंदर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, आप क्या कहेंगे? सर मानते भी हैं, बट कुछ लोग मतलब जो थोड़े नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, उनको लगता है कि वो पैसों के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली मतलब हम सब लोग एक लिविंग के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसे के लिए तो सब लोग ही काम करते हैं। बाकी सब 1-2% लोग होते हैं जो ऐसे नेगेटिव चीज़ें कर देते हैं, बट हमें पूरे प्रोफेशन को उस चीज़ से जज नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग हम देखते हैं मतलब ऐसे मारपीट कर देते हैं अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके सामने उसका पेशेंट मर जाए। सब लोग कोशिश करते हैं बचाने की, बट कभी कभी हो जाते हैं। मतलब हर चीज़ का मतलब एक टाइम होता है, तो कभी हो भी जाते हैं। तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो इंसान अगर मर भी जाए तो उसको वापस जिंदा कर सकते हैं। मैम, आप गुड़िया की माँ हैं, और एक माँ और बेटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो आत्मीय भी होता है, और उसके साथ साथ बहुत कुछ नटखट चीज़ें भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप दोनों का जो संबंध है वो कैसा है? माँ बेटी का संबंध तो सर अच्छा ही होता है जी। और बिल्कुल जैसे कोई भी बात हो ये हर बात शेयर करती है मेरे से। और ऐसे तो है नहीं कि भाई मानती नहीं, बिल्कुल जो कहने का मौका ही नहीं देती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डांटने का या कोई ऐसा, बिल्कुल जो भी बात होती है वो साफ। और मैंने कह भी रखा है इसको कि बेटा कोई भी बात हो आप मेरे से बेझिझक होकर कहें, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो ये कई बार परेशान हो जाती थी, तो बस हम यही कहते थे कि बेटा हमें पता है कि तू अपना बेस्ट कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो अपने मेहनत और लगन से कार्य कर, नंबर अपने आप आ जाएंगे और तेरा जो चाहती है जिस कॉलेज में तेरा एडमिशन अपने आप हो जाएगा। इसको एम्स जाना था, शुरू से इसका सपना था कि मैं एम्स में एडमिशन लूँ, और हो भी गया वो। तो दोनों के बीच की वो बॉन्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने कहा कि भाई आंसू आंखों में आ जाते थे, रोते थे, और आज जब बिटिया इतने बड़े मुकाम के ऊपर है तो आज कैसा लग रहा है? आज भी बहुत अच्छा लगा। दोबारा नहीं आए आंसू? आए थे जब इसने रिजल्ट बताया कि मैंने टॉप कर दिया। हम गाड़ी में बैठे थे, कोटा जा रहे थे, तो इनके सर का फ़ोन आया, तो उस टाइम भी मेरी आंखों में रोने लग गई थी कि देखो इतनी बड़ी अचीवमेंट बेटी ने हासिल कर ली है। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
अभियान ज़रूर चला दिया, लेकिन आज भी कई जगह पे नहर के अंदर छोटी बच्ची मिलती है और भी कई जगह पे गिरी हुई मिलती है बच्चियाँ, तो उनके लिए क्या कहें? बेटियां अगर नाम रोशन करने पे आए तो आप देख ही रहे हो कि तनीष का, बहुत सारे बेटे ऐसा नहीं कर पाते। आप दोनों ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है शायद बेटी के लिए, और बेटी को भी इस बात का इल्म है कि इसके लिए आप लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो बेटा आप अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते? ऐसे मम्मी पापा मतलब जहाँ भी बोलेंगे, मतलब जो जितना मैं कर सकूँगी उतना मैं करूँगी मेरे पेरेंट्स के लिए। मतलब ये लोग जो भी बोलेंगे वो मैं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी पूरा का पूरा जो परिवार है उसको आप देख सकते हैं, माँ, पिता, बच्ची और उस बच्ची का एक छोटा सा भाई, इन सभी पूरे परिवार के अंदर कितनी माइंड के अंदर जद्दोजहद रही होगी किसी समय पे, और आज जो भावुक पल इनके साथ है वही भावुक पल आप लोगों के साथ भी कई बार होते होंगे। और बिटिया का जो कॉन्फिडेंस है, गुड़िया का जो कॉन्फिडेंस है वो तो आप देख ही चुके होंगे, और इनका काम करने का जो आगे तरीका रहेगा वो भी आप समझ सकते हैं। कितने मैच्योर जो माता पिता हैं वो भी आप समझ सकते हैं। पूरा का पूरा जो परिवार है वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चाहता है कि एक परिवार इस देश के काम आए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि परिवार कैसे होते हैं, और एक माता पिता के लिए बच्चा कैसा होता है और बच्चे के लिए माँ बाप कैसे होते हैं, चाहे वो किसी लेवल पे पहुंच जाए। बिटिया बुलंदियों को आगे छूती रहे, आप लोग भी इनको आशीर्वाद दें और इनका साथ भी दें जहां भी इनको ज़रूरत पड़े। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।